अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने बयानों से सुर्खियों बने रहते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में बीजेपी को आतंकवादी तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को सपोर्ट करता हो सबसे बड़ा आतंकवादी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कर रही है। अब भाजपा तो खुद आतंकी है। भाजपा से बड़ा आतंकवादी कौन है? जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निगल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखना चाहिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है, कुछ चंद थैलीशाहों के हाथों में बेच रही है। देश की संपदा को निजी हाथों में बेचने वाले इस देश के द्रोही हैं, आतंकी हैं। उनसे बड़ा आतंकी कौन हो सकता है? जो देश का सौदा करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को लूट रहे हो और देश की संपत्ति को बेचकर अदानी की तिजोरी भर रहे हो, इनसे बड़ा देश का दुश्मन कौन हो सकता है? अब स्वामी प्रसाद मौर्य के तीखे बयान के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आपको हम बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे हुए थे। झांसी में मौर्य के आगमन पर समर्थकों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची और इसी दौरान मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर पहले भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही हैं, इसे जेल भेज देना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। बाबा बागेश्वर और उनकी सनातन यात्रा को लेकर बयान दिया था, हमने बताया, जैसा कि उन्होंने देशद्रोही कहा था और अब यहां पर उन्होंने बीजेपी को आतंकवादी तक कह दिया। यानी कि अगर बीजेपी हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा करने वाले का सपोर्ट कर रही है तो बीजेपी खुद यहां पर आतंकवादी है। अब देखना यह होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही। जानकारी भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।